बंगाल में आज पानी भी खूब बरसा और वोट भी खूब बरसे। दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर रीपोलिंग हुई है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में सुबह से लगी लाइन शाम तक खत्म ही नहीं हुई। शाम 5 बजे तक डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर 87.60% और मगरहाट वेस्ट के 11 बूथों पर 86.11% वोटिंग हुई। अंतिम आंकड़ा 90% को क्रॉस कर जाएगा। एग्जिट पोल की बात करें तो पहले ही आ चुके हैं और आज बंगाल में रियल पोल का रियलिटी चेक हुआ। एग्जिट पोल में मुस्लिम वोट के डिवीजन को लेकर जो लोग दावे कर रहे हैं उन्हें रियल पोल की तस्वीरें आज हैरान कर देंगी। आज मुस्लिम वोटर्स बहुत एग्रेसिव थे। क्या ये एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत का नतीजा है? मुस्लिम वोटर का आज मूड क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी चुनाव के रीपोलिंग में इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी दिखी। डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डालने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 11 बूथों पर वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी 15 बूथ पर वैसी भीड़ दिखी जैसी 29 अप्रैल को वोटिंग के दिन दिखी थी। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के मतदान में बम्पर वोटिंग देखने को मिला और उसके बाद रीपोलिंग में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रहा है। जैसे कि चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्र मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर मिला के टोटल 15 बूथों पे रीपोलिंग का निर्देश दिया गया, जिसमें से डायमंड हार्बर में 4 बूथ और इसके अलावा मगराहाट पश्चिम में टोटल 11 बूथों पर रीपोलिंग चल रहा है, जहां पर जबरदस्त वोटिंग देखने को मिल रहा है। अभी तक जो सूचना मिल पा रहा है इसके अनुसार लगभग 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो चुका है, यानी कि बम्पर वोटिंग रीपोलिंग में भी देखा गया। लोगों के बीच काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर और जैसे कि दोपहर के बाद आधी तूफान भी यहाँ पर मतदान करने से नहीं रोक पाए। हम लोग इस वक्त है एक बूथ के सामने और बूथ में जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर वोटिंग चल रहा है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगभग बम्पर वोटिंग इसे कहा जा सकता है, क्योंकि रीपोलिंग में भी 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। वोट डालने पहुंचे लोगों में गुस्सा है। उनका आरोप है कि लोगों को परेशान करने के लिए चुनाव आयोग ने रीपोलिंग कराई है। लोगों को वोट डालने के लिए दोबारा लाइन में खड़ा कर दिया। कुछ लोग इसलिए भी नाराज दिखे क्योंकि अपना कामकाज छोड़कर उन्हें वापस वोट डालने के लिए आना पड़ा। क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? दीदी आएगा। अच्छा, तो इस अंदर में पोलिंग स्टेशन के अंदर में सभी पार्टी के एजेंट है? एजेंट है, सभी पार्टी का एजेंट है। तो आईएसएफ तो काफी फेमस है। फेमस है तो क्या हुआ, उसको कुछ भी नहीं है यहाँ, दीदी के सिवा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, और दूसरी बात है, यहाँ खाली परेशानी, पब्लिक के परेशानी के लिए ये सब काम हो रहा है, पीपोलिंग हो रहा है। कुछ नहीं, झूठा इल्जाम लगा के आदमी का परेशानी कर रहा है। कितना आदमी बाहर से आके चले भी गया है। अभी जो वोट कम होगा बोलेगा क्या पोलिंग ज्यादा हुआ, तप्पा मारा है, तप्पा का कुछ भी नहीं है। आज से हमारा 30 साल उम्र है हमारा, अभी तक कभी भी इधर गलाटा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ऐसा हमारा लाइफ में। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो लोगों का कहना है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को ये बताओ कि हमारा रोज भरपाई कर दे। दोबारा डालने पड़ता है वोट, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ड्यूटी ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार तो देना ही था हम लोगों को, दोबारा जो रोज कमाई करना पड़ा इसको भरपाई करना व्यवस्था कर दो। अच्छा, तो आप लोगों का नुकसान हो गया? हाँ, नुकसान तो हो गया, हमारा क्या, सबका नुकसान हो गया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वो लोग भी आए थे जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। काफी लोग 29 अप्रैल की वोटिंग के बाद वापस लौट गए। हालांकि ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने चुनाव आयोग के दोबारा चुनाव कराने के फैसले का सपोर्ट किया। जो कर रहा है सही मतदान के लिए कर रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वो वजह हम लोगों का पता नहीं है, मगर जिस वजह से कर रहा है अगर वो सही से निपटा जाए तो ठीक है। परेशानी तो सबका ही है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबका परेशानी है। मगर
जो चीज के लिए ये फिर से रीपोलिंग हो रहा है, अगर वही सही तरीके से निपट जाए तो सब ठीक है। क्या हुआ था पिछले दिन? पिछले दिन तो हम लोग जब वोट देने आए थे तब ऐसा कोई झमेला वगैरह कुछ नहीं हुआ था। आराम से आके लाइन पे खड़ा होके फिर से दे के चले गए थे। तो कल ही पता चला कि फिर से रीपोलिंग होने वाला है, तो इसलिए कोई बाहर जाने वाला था, दूसरे स्टेट पे काम करते हैं हम लोग सब, तो वो सब कैंसिल हो गया है। और क्या बोले, प्रॉब्लम सबका है, किसी न किसी वजह से अगर हो रहा है तो अगर सही तरीके से निपट जाए तो सही है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? आपका क्षेत्र में क्या होने जा रहा है? क्षेत्र में पहले से जो है या दूसरे बार कोई आने वाला है, जो भी हो, वो तो जो लोग है उसमें वही जानते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो आए वोटिंग के लिए, पता नहीं चल रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद साउथ 24 परगना के मगराहाट सीट पर हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के वोटर पहुंचे। ये रीपोल इसलिए भी खास है क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव खत्म होने के बाद कई एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और ज्यादातर पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में दोबारा वोट डालने निकले इन वोटर्स पर एग्जिट पोल के अनुमानों का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मुस्लिम इलाकों का क्या रुझान है, पब्लिक का एग्जैक्ट पोल क्या कहता है, आप भी सुनिए। तो बंगाल में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? दीदी था, दीदी रहेगा, दीदी है अभी भी। आप लोग दीदी को जीतना है। अच्छा, इस बार क्या दीदी अभी दीदी फेमस हो गया है ना, इसलिए वो दीदी को चाहिए सर। दीदी को चाहिए। अच्छा, क्या नाम है दादा? नाम फिरोज आलम गाजी है। अच्छा, क्या लगता है इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है? बंगाल में एक चीज होना है, जय बांग्ला हो रहा है बंगाल में, ठीक है, जय बांग्ला, वो दूसरा कोई बात नहीं है, एक बात है जय बांग्ला है। डायमंड हार्बर और मगराहाट वेस्ट सीट पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज में वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने डायमंड हार्बर के 4 और मगराहाट वेस्ट के 11 बूथों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और सीसीटीवी कैमरा नहीं चलने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन 15 बूथों पर फिर से रीपोलिंग कराने का फैसला किया था। हाँ, इधर पोल ज्यादा है ना, वोट इधर ज्यादा है ना, जो सरकार काम कर रहा है उसको वोट दे ना। यहाँ ममता दीदी काम कर रहा है इसलिए ज्यादा दे रहा है। अच्छा, ये ममता जी के पक्ष में जाएगा, ये क्या लगता है? कोई बात, वो सब और एक बात है ना, वो मशीन का भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो सरकार ये करने, अगर मशीन का डुप्लीसिटी करेगा तो कुछ कर नहीं सकता ना। ऐसे भी वो काम जो देख सकते हैं, हर तरफ काम करता है, सबका मिलावट है। दूसरा राज्यों में जाएगा, देखो हम भी बाहर रहता है, दूसरे राज्यों में क्या है ना, बंगाल का लोग बोलता है बांग्लादेशी, हम लोग बांग्लादेशी है, खानदानी यहाँ पर है ना, जन्मस्थान है, बाहर जाएगा ऐसा, अगर वो इधर आएगा तो ऐसे प्रॉब्लम होगा ना। मगराहाट वेस्ट सीट टीएमसी का गढ़ है। 2011 से ही उसका प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहा है। मगराहाट वेस्ट से बीजेपी के गौर सुंदर घोष मैदान में है। उनका मुकाबला टीएमसी के शमीम अहमद मुल्ला और आईएसएफ के अब्दुल अजीज हसन से है। देखिए, आप लोग पे जो 29 अप्रैल 2026 को वोट हुआ था, आपने इससे पहले बहुत सारे मीडिया में आप लोगों को भी दिखाया, जो बहुत सारे बूथ पर हमारा भाजपा का जो सीरियल है नंबर 2, उन पे सेलो टेप लगा हुआ था। कहाँ पर जो स्केल लगाकर उसके पर ब्लैक टेप लगा गया, बहुत सारे जगह पे सेंट दे गया, बहुत सारे जगह पे जो फेविक्विक गाम है वो दे गया है। इसलिए लोकल पीपल का वोट देने के लिए बहुत सारे दिक्कत हुआ है। तो निर्वाचन कमीशन का बहुत सारे कंप्लेन मिला, निर्वाचन कमीशन स्क्रूटिनी करके जहाँ सही मैंने निर्वाचन कमीशन ने किया है। अच्छा, ये पर्टिकुलर यहाँ पर 3 बूथ है, 230, 231, 232, लगभग 2700 के आसपास वोटर्स है। तो क्या वजह रहा इन 3 बूथ पे? आप लोगों का क्या आरोप था? नहीं, लेकिन हमारे आरोप बहुत सारे बूथ पर थे, स्पेसिफिक 231, 232, 233 में नहीं थे, बहुत सारे बूथ पे थे। यहाँ पे जो आरोप था हम लोगों का, जो बूथ के पहले बहुत सारे गैदरिंग थे, वोट नहीं, लोकल पीपल वोट नहीं देने के लिए आ पा रहे थे। डायमंड हार्बर के बागदा में भी रीपोलिंग को लेकर नाराजगी है। इसी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। जिस इलाके में आज वोटिंग हुई वो इलाका मुस्लिम बहुल है। रीपोलिंग में यहां की जनता किसके साथ खड़ी है, यहां के लोगों से सुनिए।
डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। मशीन खराब हो जाने की वजह से यहाँ पर मतदान नहीं हो पाया था। अब दोबारा से पुनर्मतदान हो रहा है और आप देखिए सुबह से ही तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले, लंबी लाइन लगी हुई है, महिलाएं भी हैं, घर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट कर रही हैं। डायमंड हार्बर ये जो इलाका है यहाँ ये बागदा स्कूल है, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। डायमंड हार्बर में किसका माहौल तुमको दिख रहा है? अच्छा, हम लोग को तो यहाँ पर शांति माहौल है, मगर दीदी का ही माहौल है हम लोग का यहाँ पर। हम लोग तो यहाँ पर कोई कभी भी कोई गलत नहीं होता, कभी शांतिपूर्ण वोट भी हुआ था। हाँ, मशीन खराब होने की वजह से आप दोबारा वोट डाले। अल्पा, इस बार क्या दिख रहा है माहौल? एग्जिट पोल तो नतीजे बता रहा है बीजेपी आ रहा है, आप लोग का एग्जिट पोल क्या कहता है? हाँ, ये एग्जिट पोल है, हमारा जय बांग्ला आएगी, टीएमसी आएगी। दादा क्या नाम है आपका? नूर मल्ला। मत कौन किसका पलड़ा भारी है? मल्ला अभी भी नहीं बता सकता। हमारा बांग्ला में जय बांग्ला सही लगता है, तो हम लोग को शांति चाहिए बांग्ला की। एग्जिट पोल तो कुछ और कह रहा है। नहीं, वो नहीं होगा। बांग्ला दीदी था, दीदी रहेगा। ठीक है दादा, मेरा भी तो वही इरादा, जुल्फिकर क्या लग रहा है? मेरा भी तो वही लग रहा है, जो था वही रहेगा। फरीजुल, यहाँ ये मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं। हाँ, इधर मुस्लिम ही ज़्यादा है। मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है? मुस्लिम का वोट किधर जा रहा है, जिसको वोट कौन किस में डाल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है जो एक को वोट डालेगा वो ममता दीदी को, उसको छोड़कर और किसी को नहीं डालेगा। ये 100% है। हम लोग पोल में नतीजे बता रहे हैं कि ममता जीत नहीं रही हैं। नहीं, उनको कौन बोल रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग को इधर से रिजल्ट यही होगा। डायमंड हार्बर कोई किधर कौन जीतेगा मालूम नहीं। डायमंड हार्बर को टीएमसी छोड़कर और कोई नहीं जीत पाएगा। डायमंड हार्बर सीट पर बीजेपी के दीपक कुमार हालदार का मुकाबला टीएमसी के पन्नालाल हालदार से है। डायमंड हार्बर के रॉय नगर प्राइमरी स्कूल पर बने पोलिंग बूथ नंबर 243 पर ईवीएम में खराबी की वजह से कुछ देर वोटिंग रोकी रही। इसके बावजूद वोट डालने पहुंचे लोग डटे रहे, जिसकी वजह से डायमंड हार्बर और मगरा हाट वेस्ट सीट पर भारी वोटिंग हुई। यहां भी वही ट्रेंड देखा जो बंगाल विधानसभा के दोनों फेज में दिखा था। डायमंड हार्बर में रीपोलिंग के दौरान किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया। लोकल पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान चारों बूथ पर मौजूद रहे। चुनाव आयोग भी लगातार सीसीटीवी कैमरों की मदद से हर एक बूथ की मॉनिटरिंग करता रहा। डायमंड हार्बर के जिन 4 जगहों पर रीपोलिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। ये बागदा स्कूल है जहां पर रीपोलिंग हो रही है। लोगों का कहना है कि मशीन खराब हो जाने की वजह से पहले तो वो लंबी कतार में खड़े थे, लेकिन आज एक बार दोबारा से उनको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकायतें लगभग डायमंड हार्बर से आई थी, 29 शिकायतें आई थी तमाम बूथों से। और यहाँ का जो भी बूथ था जो जिस वक्त मतदान हो रहा था उस वक्त ख़राब हुआ। अब जब दोबारा से रीपोलिंग हो रही है तो पूरे इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए पुलिस पीछे सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो पूरे इलाके में तैनात की गई है, गश्त कर रही है। और ख़ास बात यह कि यही वो डायमंड हार्बर इलाका है यहाँ पर आईपीएस अजय पाल शर्मा लगातार इस इलाके में एरिया डोमिनेंस भी कर रहे हैं। बहुत अंदर डीप इंटीरियर इलाका है और तमाम जितने भी जो लोग हैं आप देखिए कतार लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। खासतौर पर महिलाएं घर से निकलकर यहाँ पर वोट कर रही हैं। दूसरे दिन है, रीपोलिंग दूसरी बार हो रही है और बताया जा रहा है कि जिन 4 जगहों पर यानी डायमंड हार्बर 143 जिन 4 बूथों पर ये रीपोलिंग हो रही है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। जिस बूथ पर मशीन की गड़बड़ी के बारे में बताया गया था वहाँ पर सीसीटीवी से दोबारा मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं। और कतार में जितने भी लोग लगे हुए हैं एक एक करके उनका वोटर कार्ड चेक कर उनको वोट डालने के लिए अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन इलाके में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। टीएमसी डायमंड हार्बर और मगरा हाट में बड़ी जीत का दावा कर रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी की हार तय है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की मदद से वो लोगों को परेशान कर रही है। वहीं बीजेपी रीपोल में भारी वोटिंग को अपने फेवर में मान रही है। बीजेपी के मुताबिक लोगों ने बदलाव के लिए वोट डाला है। तृणमूल और कांग्रेस लाखों कोशिश के बावजूद इस चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सके। हाँ, छोटे मोटे थोड़े बहुत जगह पे ऐसा हुआ, फलता में हुआ, मगड़ाहाट में हुआ, डायमंड हार्बर में हुआ। वो एक स्पेशल मॉडल है ना, वो जिला, उस जिला का अनुकरण करते हैं सभी प्रदेश। उस जगह में थोड़ा बहुत हुआ, उसका रिपोल कराया जा रहा है। और भारी मात्रा में
जो लोग वोट डालने नहीं सके उधर, वो आकर वोट दे रहे हैं। महिला भी दे रही है, उत्साह से दे रहे हैं, परिवर्तन के लिए दे रहे हैं, और परिवर्तन हो गया है, हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चले गए हैं। शाम 5 बजे तक डायमंड हार्बर में 87.60% और मगराहाट पश्चिम में 86.11% वोटिंग है। अंतिम आंकड़ा आने पर वोटिंग परसेंटेज 90% तक जा सकता है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई तो नाम कटने के बावजूद मुस्लिम बहुल 85 सीटों पर 2% से लेकर 20% तक मतदान बढ़ गया। ऐसा ही पैटर्न डायमंड हार्बर और मगराहाट वेस्ट सीट पर भी दिखा है। टीएमसी एग्जिट पोलों के अनुमानों के बावजूद सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो इसके पीछे मुस्लिम इलाकों में बढ़े वोटिंग परसेंटेज का ही कॉन्फिडेंस है।